हेलो साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएसएच एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, जो कि पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चनों के माध्यम से देखेंगे एसएससी जीडी का लेवल कैसा होता है। ठीक है ना, इसके बाद आपकी संपूर्णता क्लासेस चलेंगी मैथ एंड रीजनिंग की इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है ना, वो भी कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो आज देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन मैथ के कैसे थे, उनको किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या के 16 से 2/3% को उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 6328 प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन में कहा गया कि कोई भी संख्या है, ठीक, उसके 16 से 2/3% उसी संख्या में पुनः हम जोड़ दें तो परिणामी संख्या 6328 प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखना आप। ये 16 से 2/3 जो प्रतिशत लिखा है इसको हम फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बनाए। ठीक है ना, तो आपको पता होगा इसका इसमें क्या होगा, गुणा 16 का गुणा 3 में होगा तो 16 कितना होता है 48। 48 में 2 हम ऐड कर दें कितना होगा 50/3%। ठीक है, अब परसेंट को हटाते हैं तो 100 का क्या लगाया जाता है भाग। ठीक है ना, 100 का क्या लगाया जाता है भाग। इसे काटिए 50 से कम 50, 50 दूना 100, कुल मिला के 1/, कितना होता है 3 दूनी 6। अब आप समझ लीजिए जो मूल संख्या है वो अपनी कितनी है 6 है। ठीक है ना, उसमें 1 की क्या हुई है वृद्धि। जब हम 6 में 1 की हम वृद्धि कर दें, ठीक है ना, इसकी वृद्धि, तो संख्या अपने पास कितनी प्राप्त होगी 7। इस टाइप से कितनी प्राप्त मान के चल लेना, मूल संख्या कितनी है 6। ठीक है, उसमें 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि करने मतलब उसी संख्या को हमने मूल संख्या में जोड़ दिया, तो मूल संख्या में जब हमने 1 जोड़ा कितना हुआ 7। जब ये 7 यूनिट बना, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6328। यहाँ पे तो निकला जोड़ने पे 7, रियल में इसकी वास्तविक में कितनी परिणामी संख्या दी है 6328। तो हम क्या लिखेंगे 6328, मतलब जो 7 की 7 की जो वैल्यू वो कितनी है 6328। ठीक है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसका हमेशा कम के लिए क्या लगाया जाता है भाग। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, तो 7 के इसमें भाग लगाइए, 7 का 9 में 63 मिलेगा, 7 9 63, 2 में भाग जाएगा नहीं तो 0 लिखेंगे, इस पर 7 चौका 28। इस प्रकार से 1 यूनिट कितनी निकली 904। ठीक है, हमें निकालना है मूल संख्या, तो मूल संख्या हमने कितना यूनिट बनाया उसका 6 यूनिट। इस प्रकार से 6 यूनिट का मान कितना होगा, ज़्यादा के लिए हमेशा क्या किया जाता है गुणा। तो 904 में किसका गुणा होगा 6 का, तो कीजिए गुणा, 6 चौको 24 और 6 नंबर 54। ठीक है ना, गुणा करने पर संख्या में कितनी प्राप्त हुई 54 24। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो मूल संख्या वो अपनी कितनी निकली 54 24। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा डी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए तो इसकी कंडीशन होती है, एक या सूत्र समझ लें कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस का ए बी अपॉन 100, मतलब ए बी बटे 100, ये इसका क्या होता है सूत्र। ठीक है ना, यदि प्लस में वैल्यू आए तो वृद्धि होगी बढ़ेगी, माइनस में आए तो क्या होगा घटेगी। ए मतलब पहला परसेंट, बी मतलब दूसरा परसेंट। प्लस का तब लगाएंगे चिन्ह जब बढ़ती है कोई चीज़, लाभ होता है या ठीक है हानि आए या घटे, तो इसका मतलब क्या होगा माइनस। यहाँ का जो चिन्ह आता है इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के माध्यम से हमें पता चलता है। जैसे ए का मान प्लस का 3 है, बी का मान माइनस का 2 है, तो इस टाइप से कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, किसका होगा माइनस का, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में वो कितना होता है माइनस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखना, तो पहला परसेंट कितना बोला 30% घटा है, तो मतलब माइनस का 30, इसी फार्मूले के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है ना, 30% घटा, उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, मतलब बढ़ गई तो क्या हुई बढ़ोतरी। ठीक है, बढ़ोतरी किसका चिन्ह आएगा प्लस का, किसकी कितने की 20% की वृद्धि। अब हमने बोला था यहाँ जो चिन्ह आता है यहाँ पे इन दोनों के माध्यम से आता है, तो हम पहले चिन्ह बाद में लगाएंगे, पहले देखेंगे एक की वैल्यू कितनी है माइनस का 30, क्योंकि 30% क्या घटा है। ठीक है, और 20% की क्या हुई है वृद्धि, बटे में कितना चल रहा है 100। अब ये माइनस का ये प्लस का, ये चिन्ह किसका बन जाएगा यहाँ पे माइनस की तो बन जाएगा। ठीक है ना,
इसे सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा -30 +20 और 3 का गुणा जब 2 में कितना होगा 3 दूनी 6। इस टाइप से -30 से -6 जोड़ने कितना होगा -36 और प्लस का कितना चल रहा है 20, ठीक है ना। 36 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 है, वो भी किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी। हमने अभी बताया था आपको यदि मान माइनस में आए तो घटेगा या मतलब घाटा होगा, ठीक है ना। प्लस में आएगा तो बढ़ेगा या फिर लाभ होगा। तो इस प्रकार से दुकानदार जो आय पर प्रभाव पड़ा वो क्या हुआ 16% की इसको क्या हुई है घटी, ठीक है ना। 16% की क्या हुई है घटी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी, ठीक है ना। इसका भी ऑप्शन कौन सा होगा डी। इस टाइप के आपके क्वेश्चन SSCGD में पूछे गए थे। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणु अपनी आय का 20% बचाती है, ठीक है ना, और आय, ठीक है ना, उसकी आय है ना, आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो हम देखेंगे, हमें क्लियर से अभी आय पता तो है नहीं, बस लास्ट की आय बताई कि 29% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो मान के चल रहे इसकी जो इनकम है, इनकम, सेविंग मतलब बोले तो बचत, एक्सपेंडिचर बोले तो व्यय मतलब खर्चा। तो इनकम मान के चल रहे हैं कितना 100 रुपये, देखना ध्यान से, इनकम कितनी मानी हमने 100 रुपये। अब देखना वो 20 रुपये बचाती है, कितना बचाती है 20 रुपये। अब आप समझना यदि आपका महीने की जो आय है वो है आपकी 5,000 रुपये, ठीक है ना, मान के चल लीजिए 5,000 रुपये, ठीक है। यदि आपने उसमें से 2,000 रुपये बचा लिए तो आपका खर्चा कितना बैठा महीने का, बताइए ना कितना बैठा। 5 में से 2 घटा देंगे, मतलब इनकम में से हम बचत घटा दें तो खर्चा में पता चल जाए कितना बचेगा 3,000। इसी टाइप से इसमें है, यदि इनकम इसकी 100 है तो सेविंग इसने की 20 रुपये की, तो इसका खर्चा कितने का हुआ होगा 80 रुपये का। सीधी सी बात है, कितने का होगा 80 रुपये का। क्वेश्चन में आगे कहा गया हमसे, इतनी बात हमने ज्ञात कर ली, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर मतलब आय, बचत और खर्चा, ठीक है। अब इसने हमसे बोला कि उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय अपने ही तो है 20% बढ़ता है, तो 80 का 20% बढ़ा दीजिए आप। 20% बढ़ा, कोई चीज़ 100 में चलती है, हमेशा जो परसेंट होता है वो 100 में चलता है, 100 में तो है ही वो 80, ठीक है ना। अब 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 20 बढ़ा के 120, बटे में कितना चलेगा 100, काट दीजिए 0 से 0 तो कितना 12 कितना होगा 96। मतलब जो नया खर्चा निकल गया वो कितना है 96 रुपये। पहले यदि 80 करता था, अब उसका कितना खर्चा बढ़ गया 96 रुपये, ठीक है ना। ऐसे ही देखते उसने बोला कि उसकी आय में 29% की वृद्धि हुई। जब उसकी हमने पहले मानी 100, अब उसकी जो आय बढ़ गई वो कितनी 29 बढ़ गई, 100 रुपये थी 29 और बढ़ गई तो आय कितनी होगी 129 रुपये, ठीक है ना। अब हमें पता है कि आय इसकी 129 है और खर्चा इसका कितना है 96 रुपये, तो हमें ज्ञात हम आसानी से कर लेंगे कि इसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी। आप बताइए ना इसकी बचत कितनी होगी, क्योंकि हम आय में से खर्चा घटा दें तो अपनी क्या निकल के आ जाएगी बचत। तो घटाइए, तो जैसे हम 129 में से 96 घटाएंगे, ठीक है ना, तो 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 कितना बचा 33, तो 33 रुपये इसकी क्या हुई अपनी बचत, ठीक है ना। पहली बार में 100 कमाता था, 20 बचता आता था, 80 रुपये खर्च करता था। इसके बाद कंडीशन क्या बची, जब उसका 20% जब उसका खर्चा बढ़ गया तो खर्चा कितना हो गया 80 से बढ़ के 96 रुपये, ठीक है। जब 100 रुपये थी, इनकम बढ़ी 29%, तो इनकम कितनी होगी 129। इस टाइप से हमने इनकम में से खर्चा घटा के क्या बचत हमने ज्ञात कर ली, ठीक है ना। तो 33 की बचत। अब यह बोल रहे हैं कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि, देखना यहाँ पहले 20 की बचत थी, अब कितने की हो गई 33 की, तो कितनी वृद्धि यहाँ पे सीधी से हमें पता चल रही कि 13 रुपये की वृद्धि चल रही। 20 से 33 तक आने में 13 मतलब 13 की वृद्धि हुई है। तो परसेंट जब वृद्धि हम निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे जब हम, समझने की एक बात, तो क्या कहें 13 की हमें फ़ायदा हुई है, और हुई कितने पे 20 पे, ठीक है ना। पहले 20 थी, 33 जब हमारी बचत हो गई तो 13 की में फ़ायदा हो गई। और परसेंट बनाने के लिए क्या किया जाता है 100 का गुणा किया जाता है, ठीक है ना। तो इससे आप सॉल्व कीजिए, 20 एकम 20, 20 पन 100, 20 पंचे 100। तो अब ये 13 ये
5 है मतलब ये 13 है, ये कितना 5, 13 गुणा जब 5 में कितना होगा 13 5 65। इस टाइप से जो उसको बचत में वृद्धि हुई वो कितनी हुई 65% की। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट पर बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो के माध्यम से। ठीक, कितना है 65%। इसका आंसर कौन सा निकला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। अभी हमने कुछ ही क्वेश्चन लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हीरो सूत्र का उपयोग करके 41 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हीरो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हम बता दें आपको, वो होता है, फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी यहाँ पे क्या है, भुजा जो एस है वो क्या है, अर्धी परिमाप। ठीक है ना, तो परिमाप आपको पता है कैसे निकाला जाता है, तीनों जो भुजाएं जो दी गई हैं उनको हम जोड़ दें। परिमाप मतलब यही होता है कि जोड़ना है। ठीक है, पहले एस निकाल लीजिए, मतलब 2s बोले तो 2s को फुल परिमाप बोलेंगे, एस को अर्ध परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी को जोड़िए, मतलब 41 प्लस 15 प्लस 28, जोड़िए कितना होगा 8 5 13, कितना होगा 14। ठीक है ना, 14 की 4 हासिल कितना हुआ 1। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे। फिर आगे देखें 2 1 3, 3 और 4 कितना होगा 7, 1 हासिल का इसमें हम जोड़ दे कितना होगा 8। इस टाइप से जो 2s निकला वो कितना होगा 84। हमें केवल ज्ञात करना है s अपना, ये 2 है, 2 का भाग लगेगा 84 में, कितना आएगा 2। तो काट दिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ठीक है ना, कितना निकल के आया 42। s में कितनी प्राप्त होगी 42। तो बस आसानी से लिख दीजिए इसमें, s अपने पास कितनी है 42। ठीक है ना, इनके बीच में कोई चीज़ नहीं, तुम क्या मानेंगे गुणा। ठीक है ना, s अपने पास कितनी है 42, a का मान कितना 41। ठीक है ना, इसी टाइप से फिर गुणा, s का मान कितना है 42, b का मान कितना है 15, फिर गुणा, आगे जगह नहीं बची तो हमने लिख दिया। ठीक है, s का मान कितना 42, c का मान कितना 28। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखते हैं आगे, आगे देखिए आप, तो ये 42 चल रहा, 42 में से 41 घटाएंगे एक ही तो बचेगा, सीधी सी बात है कि बचेगा। घटा रहे हैं, 42 से 15 घटाइए कितना बचेगा, 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 3, 3 में से घटाएंगे कितना 2, मतलब 42 से जब 15 घटाएंगे कितना बचेगा 27। ठीक है ना, इसी टाइप से 42 से जब 28 घटाएंगे तब कितना बचेगा, 12 में 60 घटाएंगे 4, 3 में से 2 घटाएंगे 1, मतलब कहने का मतलब कितना बचेगा 14। ठीक है ना, अब इसको रूट से हमें निकालना है बाहर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, एक एक लाइन देखिए अब आसानी से। 42 को लिख सकते हैं हम, 42 का फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, कितना होगा 21 गुणे 2। ठीक है ना, 21 दूनी कितना होगा 42। एक को लिखें या नहीं लिखें, एक का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई कर दें, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3 और 14 को 7 गुणे 2। अब यहाँ पे आप समझना थोड़ा, 21 अपने पास डबल है क्योंकि 7 की 21 ये भी होगा, ये 21 है, तो मतलब एक संख्या निकल के क्या आ जाएगी बाहर। ठीक है, रूट के ही नियम होता है कि जो डबल वैल्यू होती है वो सिंगल बन के बाहर निकलती है। 21 यहाँ पे डबल बनेगी तो 21 हमने सिंगल बाहर निकाल लिया। आगे देखना 9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होगा 3। ठीक है, अब ये 2 डबल भाग लिखे तो 1 सिंगल 2 बाहर आ गया। ठीक है ना, यहाँ देखना कितना बचा अपने 21, 3 दूनी कितना होगा 6, 21 सिक्का अपने पास कितना होता है 21, 6 एकम 6, 6 दूनी भाग है। इस टाइप से हमने कितना आंसर निकाला 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देख लीजिए, हमने ये फार्मूला बताया आपको, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया एस, यहाँ पे फिर हमने वैल्यू रख के आपको समझा दिया कि इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल एस नहीं क्या चलेगा क्षेत्रफल। ठीक है ना, कितना निकल के आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है सी। ठीक है, कौन सा आ गया सी। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 40% की कमी होती है तो नई आय और नए व्यय का संबंधित अनुपात क्या होगा। देखिए,
इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, आय और व्यय का अनुपात 3:1। क्लियर में हमें कोई संख्या पता नहीं, बस क्या है अनुपात में दे दिया। तो हम मान के चलेंगे आय को हम क्या लिखेंगे इनकम और व्यय को एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, ठीक है, ई से प्रदर्शन। तो इनकम और व्यय में कितने का रेशियो 3:1 को 3 के हिसाब से हम इस पूर्ण संख्या के रूप में बनाएंगे, कितना लिखेंगे 300 और एक को मान के चल रहे हैं 100, ठीक है ना, क्योंकि इनका जब रेशियो निकाले तो 0 से 0 कट जाएगा, 3:1 ही बचेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, इन्होंने बोला है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए, आय में, ठीक है ना, कितने की 25% की वृद्धि। पहले 300 थी, इसमें 25% की वृद्धि कर दे। 100 में कोई चीज़ चलती, 25 की जब वृद्धि होगी तो 125 होगा ना, और बटे 100, 100 से 100 ये डबल शून्य कैंसिल, 3 का गुणा जब 125 में करेंगे कितना आएगा, 3×5 = 15, 3 दूनी 6, 7, 3 एकम 3, कितना हुआ 375, ठीक है ना। तो इनकम अब निकल के कितनी जाएगी 375। आगे देखना, खर्चे में उन्होंने क्या बताया हमें कि 40% की कमी हो गई। पहले खर्चा कितना था 100 रुपये, 40 की कमी हो गई, तो कोई चीज़ 100 में चलती उसमें 40 हमने कम कर दिया, कितना बचा 60, ठीक है ना, 60/100। इससे क्या आ रही है 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा अब इसका जो खर्चा हुआ कितना हुआ है 60, ठीक है ना। पहले यदि 100 रुपये था तो अब कितना है 60 रुपये, पहले इनकम 3 से थी तो अब कितनी 375। इन्होंने मुझसे बोला है कि जो नई आय और नई व्यय का हमें संबंध अनुपात निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है अनुपात। तो नई आय अपनी कितनी है 375 और नया खर्चा जो नया व्यय है वो कितना है 60। इसको डिवाइड कीजिए, 15 से डिवाइड हो जाएगा 15, मतलब 15 चौको 60, 15 दूनी 30, कितना बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा ना, 7 5 मिला कितना को 75, तो 15×5 = 75, कितना बचा ऊपर 25 नीचे 4, अनुपात कितना बन गया अपना 25:4, ठीक है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाले, कितना है 25:4। आशा करता है ये भी क्वेश्चन आपको भली बात ही समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि 3 संख्याओं का गुणनफल 10:290 है, ठीक है ना, और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पे हमें इनका गुणा दे दिया, संख्या किस रेशियो में दी 3:5:2 के में, ये इनका गुणनफल दे दिया। तो इनका हम गुणा निकालें, इनका गुणा कर दें आपस में, जितने गुणा होगा उतनी ये संख्या में दी गई है, ठीक है। तो कीजिए गुणा, 3 × 5 × 2, इनकी वैल्यू तो हमें कितनी पता है 102.90, मतलब 10:290, ठीक है ना। इनका गुणा कीजिए आप, 5 × 15 दूनी कितना होगा 30, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी है 10:290, काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू में निकालनी है तो 3 का 0 डिवाइड देंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौको 12, फिर 3 तिया 9, 1 की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आएगी 343। हमसे क्या पूछा है इन्होंने कि सबसे बड़ी संख्या, तो कि जिस संख्या का रेशियो बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। कहने मतलब जिस संख्या का अनुपात सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो संख्या देखना अनुपात कौन का बड़ा है 5 का, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी। मतलब हमें क्या निकालना है 5 का मान निकालना है, ठीक है ना। तो कि 5 ही अनुपात सबसे बड़ा, तो संख्या 5 की ही सबसे बड़ी निकलेगी। जब 1 की वैल्यू 343 है तो 5 की मतलब ज़्यादा के लिए हमेशा क्या किया जाता है गुणा। तो 343 गुणा कितना होगा 5 कीजिए गुणा, 5 तिया 15, 5 को 20, 5 तिया 15, यहाँ पे थोड़ा गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ देखिए, यदि यहाँ पे हम x मान लें तो यहाँ पे कितना होगा 30x3, तो यहाँ पे x3 की वैल्यू कितनी 343। अब 343 किसका घन होता है 7 का, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी निकली है x की वैल्यू 7, ठीक है। अब यहाँ पे 5x की वैल्यू निकालें, बड़ी संख्या ही बनेगी, तो 5x की वैल्यू में कितनी निकाली 7, तो 5 7 कितना होगा 35, ठीक है। इस प्रकार अभी आंसर निकला वो कितना निकला आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी लिखने में, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाली, क्योंकि 343 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है 7, x की वैल्यू में कितने निकाले 7। अब हमें जिसका भी मान निकालना हो, जैसे बड़ी संख्या सबसे छोटी बोली जाती है तो 2 में गुणा कर देती है, और बीच की बोली जाती है तो हम 3 में कर देते हैं, ठीक। सबसे बड़ी बोला ना तो हमने किस में 5 में गुणा इसका
कर दिया तो हमें अभी आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु के दो विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 21 रुपये है जब एक वस्तु 7% हानि पर बेची जाती है और दूसरी 7% लाभ पर बेची जाती है, तो वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखना आप क्वेश्चन, एक वस्तु के दो विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना, 21 रुपये। एक वस्तु बेची जाती है मतलब पहली वस्तु, इधर लिखेंगे हम दूसरी वस्तु। पहली वस्तु 7% हानि पर, मतलब 7% की जब हानि हुई है तो वो बेची कितने पे गई थी, आपको किसी को भी कितने 7% की हानि हुई है तो वो 93% पे बेची गई। ठीक है, 100 रुपये की थी, जब 7% की हानि होगी कितने में बेचेगी, 93 में। ठीक है ना, 93% पे बेचेगी। आगे देखना, दूसरी पर्सन में 7% का लाभ होता है। इसका मतलब कोई चीज़ में जब लाभ हुआ है तो 7% का लाभ हुआ है तो किसका मतलब कितने में, 107 में बेची गई। तो पहला CP अपना ये निकल के आएगा 93, दूसरा वाला कितना 107। इन्हीं का जो डिस्टेंस दिया मतलब 107 में जब हम 93 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इन्हीं का अंतर में कितना दिया गया, पहले आप देख लीजिए कितना दिया, 21 रुपये। अब इनका अंतर घटाइए कितना बचेगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। मतलब 14 की जो वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई हमें, 21। 14 की जो वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई, 21। तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी तो क्या लिखेंगे, 21/14। हमें निकालना क्या है, CP मान के चलते हैं 100, पूर्णतः 100 संख्या मान के चले हम 100 को। यहाँ पे 100 की वैल्यू आप निकाल लीजिए कितनी होगी, जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 100 की कितनी होगी, तो हमेशा ज़्यादा के लिए क्या किया जाता है, गुणा। तो कर दिए 7 × 21, 7 दूनी 14, 2 को काटी 2 पंचे 10, तो 3 × 50 कितना होगा, 5 × 15 मतलब 150 रुपये। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है ना, इसी टाइप के SSC GD में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो 150, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपना, C नंबर से। ठीक है, कौन सा होगा, C। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। क्वेश्चन दिया गया अगला कि एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। मान के चलिए कि 100 रुपये इसका क्या है, CP और 10% के जिसमें प्रॉफिट हुआ मतलब लाभ हुआ, 100 में 10 का जब लाभ हुआ तो चीज़ वो कितने बेचेगी, 110 में। ये क्या हो गया, SP। ठीक है, इसी को इन्होंने बताया, यहाँ पे 110 निकल के आया लेकिन रियल में इन्होंने कितना बताया, 330। कुल मिला के 110 की जो वैल्यू, जब दोनों संख्या सेम है तो इसकी वैल्यू कितना, 330 ही हुई ना। तो 110 की वैल्यू कितनी है, 330। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 330 का में भाग लगेगा 110 का, काट दीजिए 11 × 33। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकली, 3। इन्होंने हमसे पूछा तो वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है ना, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना मान के चली थी, 100 रुपये, की वैल्यू 3 निकली थी। तो 100 के लिए कितना होगा, 3 गुणा 100, ज़्यादा के लिए हमेशा गुणा होता है, 100 × 300। इस प्रकार से 300 रुपये इसका क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, D। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको भली बात ही समझ में आए होंगे। ठीक है, अपने इसी चैनल पर SSC GD के लिए स्पेशल बैच मैथ एवं रीजनिंग आपको कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, वो भी सभी मुफ्त क्लास से एकदम बढ़िया मिलेंगी। ठीक है ना, जो कि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।